आतंकवाद व आतंकियों का खात्मा ही देश का एकमात्र उद्देश्य। डॉक्टर ओमान सिंह यादव एमएलसी सपा। आज दिनांक 10 मई 2025 को जिला झांसी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला मासिक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मान सिंह यादव एमएलसी, वरिष्ठ अतिथि वजीर खान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा, सलीम खान जादा जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक रहे। ब्रिजेंद्र सिंह यादव भोजला जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर मान सिंह यादव जी का माला पहनाकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर मान सिंह यादव जी ने कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमले में हुए मृतक लोगों एवं पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाते हुए शहीदों को भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हर भारतीय गुस्से और दुख से भरा पड़ा है, लेकिन साथ ही ये देश की एकता को भी दर्शाता है। चाहे वह आम नागरिक को या सभी दल, हम समाजवादी पार्टी के लोग इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शहीदों के परिवार वालों के साथ खड़े हैं। सर झुके बस उस शहादत में, जो सर झुके बस उस शहादत में, जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। साथ ही समस्त जिला पदाधिकारियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए आगामी स्नातक चुनाव में सभी बूथों पर ज्यादा से ज्यादा वोटर बढ़ाने का संकल्प लिया और भाजपा की केंद्र राज्य सरकारों के द्वारा जनता पर पुलिस उत्पीड़न, फर्जी मुकदमों में फंसाने, एनकाउंटर, बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में महिलाओं बेटियों के साथ बढ़ती बलात्कार, छेड़खानी, मर्डर, चोरी, डकैतियों की घटनाएं दिन व दिन बढ़ती जा रही है। सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने गांव एवं शहरी बूथों पर जाकर सरकार की कलापोती चौपाल लगाकर जनता को बताएं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा वजीर खान ने कहा, युवाओं का जोश, महिलाओं की सशक्त भागीदारी और वरिष्ठ नेताओं का अनुभव हर चुनाव की जीत सबसे बड़ी ताकत कामयाबी है। ब्रिजेंद्र सिंह भोजला जिलाध्यक्ष ने कहा, समस्त जिला पदाधिकारियों एवं प्रकोष्ठ लोहिया वाहिनी छात्र सभा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, अल्पसंख्यक सभा, अधिवक्ता, शिक्षक सभा आदि स्नातक चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम करें। अभी कुछ दिनों पश्चात स्नातक चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों के साथ है हम बैठक भी होगी, निर्देशों के साथ जिम्मेदारियां दी जाएगी। सभी कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमले में मृतक लोगों एवं पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने वाले हुए शहीदों को भी श्रद्धांजलि देते हैं। अध्यक्ष आप सब लोगों को बताएंगे। अभी हमें जैसा कि विगत अभी कुछ दिनों बाद शिक्षक एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, हम सभी आप लोगों को निवेदन है कि हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग 2023 तक स्नातक ग्रेजुएट हो चुके हैं उन सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बनवाने हैं, उनके आधार कार्ड लेने हैं, उनका फोटो लेनी है और हम सभी लोगों को अपने अपने स्तर से घर घर जाके गली में, मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, चूँकि प्रेसिडेंशियल वोट होता है तो अपने प्रथम वरीयता का ही दिलवाना है। सबसे पहला काम इस युद्ध में उतरना है। जो भी आना है स्नातक का चुनाव, उसमें हमारे सब स्नातक साथी जो 3 वर्ष पूर्व से स्नातक हो चुके हैं, फिर अंत उनका चाहे तक रहे, सभी इसमें बन सकते हैं। स्नातक का मतलब ग्रेजुएट से है, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी धारा से हो, चाहे बीसीए हो या बीटेक वाले हो या संस्कृत में भी रहते जो स्नातक के समकक्ष हैं, उन सबको बनवा सकते हैं। हमारे उर्दू मदरसा वाले में भी होते हैं उस स्तर के, तो वो भी बनवाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं, क्योंकि किसी भी कार्य की प्रारंभ ही नहीं बल्कि ये विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन साजिश करके कि बाबा साहब सदन में न जाने पाए, उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया। तब बंगाल के प्रधानमंत्री, उस समय जो बंगाल था या रियासत थी उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था, जो वहाँ रहते थे। तो जो बंगाल के प्रधानमंत्री थे फखरुद्दीन अली साहब, उन्होंने कहा कि ये देश कैसे चलेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति अगर सदन में नहीं जाएगा। तो उन्होंने बाबा साहब को संदेशा भेजा कि आप मेरे यहाँ आइए, आपको हम चुनाव जिता कर देंगे। वो 4 जिले जो वहाँ बंगाल के थे, मोरीवाल थे, खुन्ना थे, जासौर थे, वहाँ से बाबा साहब चुनाव जीते। अब साजिश के तहत उन 4 जिलों को फिर पाकिस्तान में दे दिया गया। अब बाबा साहब के सामने 2 संकट, या तो वो सदस्यता उनकी रद्द हो गई और या तो वो पाकिस्तान के सदस्य माने जाए। तब वो यहाँ से भागकर इंग्लैंड गए, चर्चिल से मिले। चर्चिल ने कहा हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से मिले।
तो उन्होंने कहा कि जब तक बाबा साहब नहीं जाएंगे तब तक हम संविधान के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब जाएगा। दूसरी बात जो मैं और कहना चाहूँगा कि जो ये संविधान बना उस बुनियाद की अगर कोई पहली ईंट रखी गई तो वो मुसलमान के द्वारा रखी गई। उसका तेल खत्म हो रहा था। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की नहीं, शिक्षा अगर नहीं होगा तो हम अंधकार में ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे, हमारी बहन बेटियां पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनके और ये सच्चाई है, जैसे कि हमारे एमएलसी साहब ने भी कहा कि जो शिक्षा के लिए, और बाबा साहब ने भी ये चीज़ कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये सच्चाई थी। आज की जो हम लोगों की पीढ़ी की जो लड़ाई है वो हम लोगों को लड़नी होगी। और इसी के साथ जैसे हमारे एमएलसी साहब ने भी बताया कि जो आज हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, तमाम तरीके की ऐसी जातियों में बांट रहे हैं कि हम लोग बढ़ जाएं। लेकिन हम लोग भी इतने आज के समय में जागरूक हो रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, और उससे एमएलसी साहब रिस्पॉन्स भी हम लोगों को मिल रहा है कि हम लोगों को जो बीजेपी का जो आरएसएस का जो एजेंडा चल रहा है उसको हम लोग सक्सेस नहीं होने दे रहे।